हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ में आज हम तिमाही और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है वो आज की क्लास में सीखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है तिमाही और छमाही ब्याज निकालने के लिए, तो ये आज के क्लास में वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही और छमाही आसानी से निकालना सीखोगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्या बताया हूँ, जो भी रेट दिया रहता है उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है 1 साल का तो निकालना है, लेकिन ब्याज हमको कैसे देना है, प्रति छमाही देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है 10%, इसको लिख लिए। 1 वर्ष में छमाही बोला है, मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो है 1 वर्ष, 1 वर्ष को छमाही में बदलोगे क्या हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे क्योंकि 1 साल में क्या होता है 12 महीना। ठीक है, हमको 6 महीना का निकालना है तो क्या हो जाएगा 6/12 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 6 कम 6 दूनी, तो ये 1/2 वर्ष ऐसे कन्वर्ट हो जाता है अगर आपको छमाही देना है। इसी को और समझना है अच्छे से तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 साल है, 1 साल में कितना होता है 12 महीने, 12 माह। ठीक है, तो हमको जैसे 1 माह का निकालना है, 1 माह का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/12 साल। ठीक है, वैसे ही हमको 6 माह का निकालना है तो क्या हो जाएगा 6/12 साल। ठीक है, तो हम 6 माह को फाइनली क्या लिख सकते हैं, 6 माह को हम लिख सकते हैं 1/2 साल। ठीक है, चाहे आप यहाँ से इसको ऐसे समझो चाहे यहाँ से समझो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो ये तो हमारा दे दिया है रेट 10%, लेकिन हमको क्या निकालना है, छमाही निकालना है। तो जो भी फ्रेंड्स रेट जो दिया रहेगा, ये जैसे 10% रेट है, परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 10% है इनटू आपको ये करना है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 पंचे, तो रेट फाइनली क्या हो गया, हाफ हो गया 5%। मैं आपको ये डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, जब कभी छमाही निकालने की बात हो तो ये जैसे 10% है तो 10% को छमाही अगर बोल दिया है 1 साल का निकालना है तो आपको सीधा सीधा इसको 5% को जो 10% जो दिया हुआ है उसको आपको 5% करना है। अब यहाँ पर हम 5% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो ये कैसा आया, समझ में आया। अब देखिए ये तो हमारा आ गया 5%, अब 5% का फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/100, तो ये 5 एकम 5 दूनी 10, तो 5% का फ्रैक्शन क्या आ गया फाइनली आपका 1/20। ठीक है, तो छमाही बोला है और यहाँ पे दे दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, ये पहला छमाही और ये दूसरा छमाही। क्लियर है यहाँ तक। इसका भी करना है 1/20 और इसका भी करना है आपको 1/20। फॉर्मेट वही रहेगा ए और बी, फिर यहाँ पे जाएगा ये भी हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये जो 16,000 दिया हुआ है, अभी 16,000 का निकाल लो, 1/20 करेंगे तो ये इससे कट गया, 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 800। ये फर्स्ट ईयर ब्याज आ गया 800 और ये फर्स्ट ईयर मतलब पहला छमाही 800, फिर ये दूसरा छमाही 800। ठीक है, फिर अब इस ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा दूसरे छमाही में। ये तो पहले छमाही का 800 आया है, ये दूसरे छमाही का आया है 800। ठीक है, तब इस 800 का ब्याज पर ब्याज और लगेगा, तो अब इस 800 का निकालिए, तो ये 800 का फिर क्या करोगे आप 1/20। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 4, तो 40 आ गया। ठीक है, तो फाइनली जो है अब इस तीनों को प्लस कर देना है, यही हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 8 दूनी 1600 और क्या है यहाँ पर 40 है, तो फाइनली क्या आ गया 1640 रुपये हमारा क्या आ गया, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, आप इसे और कैसे समझ सकते हो कि पहला छमाही में हम उसको कितना देंगे इंटरेस्ट, 800 रुपये देंगे, दूसरे छमाही में उसको क्या दे रहे हैं 840 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो 1 साल में हम उसको कितना टोटल ब्याज दे रहे हैं 1640 रुपये ब्याज दे रहे हैं। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है, आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये इतना लंबा चौड़ा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बनाया हूँ, नहीं तो 2 लाइन खींचे, फटाफट काटे और हमारा आंसर निकल जाता है। चलिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बड़ा ही कंफ्यूज क्रिएट करता है और स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब भी तिमाही, छमाही या 1.5 साल की बात हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हल कैसे करते हैं, मैं आपको 2.5 साल, 1.5 साल का भी इससे पहले की क्लास में बताया हूँ। तो चलिए, इस क्वेश्चन में तिमाही कैसे निकालना है वो देखते हैं। यहां पर दे दिया है, रेट दिया है 8%, ठीक है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना। ठीक है, तो 1 साल में 12 महीना हो गया, तो 12 महीना को डिवाइड करोगे तो कितना तिमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई देखिए, 1 साल में क्या हुआ, 12 माह। ठीक है, और हमको क्या करना है, 3 माह का निकालना है। ठीक है, अगर मैं 12 माह में बोलूँ, तिमाही की बात करूँ तो कितना तिमाही बनेगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 माह का मतलब कि ये 3 माह इंटू 4 करेंगे तो क्या हो गया, 4 तिया 12। मतलब कितना तिमाही बन रहा है, 4 तिमाही बनता है 1 साल में। ठीक है, क्लियर है। इसको और समझना है, कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमको क्या निकालना है, 9 माह का निकालना है। ठीक है, तो देखो 1 साल में आपका क्या है, यहाँ पर 12 माह। ठीक है, तो हमको जैसे साल में कन्वर्ट करना है माह को, तो क्या हो जाएगा, 1 माह का अगर मैं लिखूं तो 1 माह इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 साल। ठीक है, और 9 माह का करूं तो 9 माह का करूं तो क्या हो जाएगा, ये 9/12 हो जाएगा। ठीक है, तो और 3 माह का करूं तो हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3/12, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली 1/4 वर्ष या साल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो दिया हुआ है, रेट दिया है, तो रेट को भी हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमको 3 तिमाही निकालना है, मतलब 9 माह का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये जो रेट दिया हुआ है, रेट को सबसे पहले बदल लो। ये 8% जो दिया हुआ है उसको हम तिमाही के हिसाब से 3 माह में 1/4 वर्ष, तो ये 1/4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो रेट फाइनली कितना आया, 2% आया है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊं, जब भी परसेंटेज दिया रहा है तो परसेंटेज को हम किस में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2% तो आ गया, तो देखिए ये जो 2% है इसको भिन्न में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज के जगह हम लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10। तो ये 8% यानी कि उसको कन्वर्ट किए 2% में तिमाही में, तो इसको फाइनली हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/50। ठीक है, एक कट के आ गया ना यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1,25,000। ठीक है, हमको 3 माह का निकालना है, 3 माह का निकालना है तो यहाँ पे 3 लाइन खींच दो। ठीक है, और ये जो परसेंटेज निकला हुआ है फ्रैक्शन में जिसको बदले हैं, 1/50, 1/50 और ये 1/50 कर दिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो फॉर्मेट जो बनता है, क्या बनता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये ए, फिर जाता है बी, फिर फाइनली जाता है सी। तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई वही करना है, जो 3 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1,25,000, उसका हम करेंगे 1/50, 0 0 काट दो, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और ये 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए निकल गया हमारा, तो ये हो जाएगा 2500, यहाँ पे भी हो जाएगा 2500 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, फिर ये जो 2500 आया है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पे कहीं पर डाउट हो, समझ में ना आए, तो आप क्या करना, हमारा जो इससे पहले का जो पार्ट है जिसमें 2 साल का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसको आप देख लेना, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस 2500 का फिर हम क्या करेंगे, 1/50 पे निकालेंगे, 0 0 काट दो, 5 से फिर काटेंगे, 5 पंचे 25 और ये 0, तो यहाँ पे बी में कहाँ क्या आ जाएगा, ये 50 हो गया, यहाँ पर भी 50 और ये यहाँ पर भी 50। ठीक है, फिर इस 50 का फिर आपको क्या करना है, 1/50 फिर करना है। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि ये पूरा एकदम कांच की तरह, शीशे की तरह क्लियर हो गया। पहले तिमाही में आपको कितना ब्याज देना है, 2500 देना है। दूसरे तिमाही में कितना देना है ब्याज, ये 2500 है और 50, 2550। और तीसरा तिमाही में कितना देना है आपको, ये 2500, 50, 50 और 1 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2601 रुपये। और ये सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं तो कितना निकालेगा, 3 तिमाही में हम टोटल कितना उसको इंटरेस्ट देंगे वो देखते हैं। 25 दूनी 50, 25 75, तो ये क्या आ गया, 7500। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो, 150 और 151। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जोड़ दो तो ये 1, ये 5, ये 6 और ये 7। तो टोटल जो तिमाही में हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं 3 माह का, वो कितना दे रहे हैं, 7651 रुपये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करिए। चलिए इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन मेथड की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था 6 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में तिमाही कैसे ज्ञात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 2 वर्ष 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी 2 वर्ष 4 माह बोल दे या 2 वर्ष 6 माह बोल दे या 2 वर्ष और कुछ भी बोल दे, तो आपको 3 साल का ही कैलकुलेट करना है। तो 3 साल के लिए हम यहाँ पे 3 लाइन खींच देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे दिया है, 9000 रुपये दिया गया है। ठीक है, रेट दिया है 10% दिया हुआ है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। हम क्या किए, 10% को भिन्न में बदल लिए, 1/10। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 1/10, 1/10 और यहाँ पे 1/10 कर दो। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया, A, B और ये C। मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इसके पहले की क्लास में 2 साल 3 साल कैसे निकाला जाता है उसमें भी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब ये इसका 10% निकालना है, इसका भी 1/10, 1/10, फिर इधर सब निकालना है आपको 1/10 ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कैसे बनता है कि यहाँ पे जाता है ये यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पर और ये इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पे बताया हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए। तो देखिए ये तो 9000 आ गया। अब इस 9000 का हमको क्या करना है, 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0। तो जहाँ जहाँ पर A है आप वहाँ पर क्या लिखोगे, ये 900 निकल गया, यहाँ पर भी 900 और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, 900। ठीक है, अब B की बात करते हैं तो B निकालना है। तो इस 9 का फिर 1/10 करना है, इस 900 का फिर हमको 1/10 करना है। तो 0 से 0 कटेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 90,
फिर ये बे की जगह में आप लिखोगे 90 और यहाँ पर फिर लिखोगे आप 90। क्लियर है? आपको स्पीड से कैलकुलेशन करने आना चाहिए। फिर 90 का फिर 1/10 करोगे, 0 0 काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? ये तो फर्स्ट ईयर में जैसे 9000 है 10% की दर से आप किसी से उधार लिए हो तो आपको ब्याज देना है, तो फर्स्ट ईयर आप कितना ब्याज दोगे? 900 रुपये। तो ये तो है आपका फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 900 रुपये। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? तो ये 900 + 90, तो हम कितना दे रहे हैं सेकंड ईयर में? 990। ठीक है, अब ये थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो ये थर्ड ईयर नहीं है, हमको क्या करना है? 2 साल का तो हमारा निकल गया है, फर्स्ट साल और सेकंड साल का। अब ये दूसरे साल में अपने को क्या देखना है? तीसरे साल में 4 माह का निकालना है, तो ये तो तीसरे साल का निकल गया है। अब इसको 4 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखिए। ठीक है, तो ये इसको जोड़िए, तो ये हो गया 900 और 9 दूनी 18, 180 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 8 हो गया और 9 और 1 10, 1089 रुपये आपका अमाउंट आया है ये तीसरे साल का। लेकिन ये हमारा इंटरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमको तो 4 महीने का चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, 4 माह का निकालते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? देखिए, जैसे एक साल में क्या होता है आपका 12 माह। ठीक है, एक साल में 12 माह होता है, तो हमको 4 माह का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माह का करोगे तो ये 4 माह का अब आपको निकालना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 4 बटे क्या हो जाएगा? 12 साल। ठीक है, 4/12 होगा ना, 4 महीने का निकालेंगे तो 4/12 और काटोगे तो क्या होगा? 4 माह को आप क्या लिख सकते हो फाइनली? 4 एकम 4 × 12, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 माह को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो ये 1089 को हम काटेंगे किससे? 3 से, 1/3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, तो ये क्या आ गया? तीसरे साल का आ गया 363। ये आपका निकला है ब्याज। ठीक है, तो हमको तो निकालना है 2 साल 4 माह का ब्याज निकालना है, 2 साल 4 माह का ब्याज निकालना है, तो अब इसको जोड़िए। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ लेते हैं फटाफट। ये आ गया फर्स्ट ईयर का 900, सेकंड ईयर का क्या आया है? 990 और थर्ड ईयर का कितना है? 36। मतलब थर्ड ईयर का मतलब यहाँ पे ये 4 माह की बात हो रही है। हम थर्ड ईयर को किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? 4 माह में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 363। तो ये हो जाएगा 3, 9 6 15 का 5, हासिल आया 1, 9 9 18 और 1 19, 19 20 2 22। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है? 2253 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।